नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द वाइट बोर्ड ज्ञान। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपका प्यार मुझे मेरी वीडियोस पर मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नल और टंकी। नल और टंकी टॉपिक एसएससी लेवल में, यूपीएससी लेवल में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी हमारे क्लरिकल जॉब्स हैं या ग्रुप सी, ग्रुप डी वगैरह की जो जॉब्स हैं, उन सब में इसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितने तरीके के क्वेश्चंस हैं और इनको सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या क्या हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, वाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। नल और टंकी। दोस्तों, इस टॉपिक पे हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चंस के माध्यम से ही आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और बड़े ही आसान तरीके के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसके छोटे से कॉन्सेप्ट को ही समझ जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपली, मतलब हम कह सकते हैं कि इन नो टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, पहले हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि दो नल हैं ए और बी, ये किसी टंकी को भर रहे हैं 36 घंटे और 45 घंटे में। यदि दोनों नल एक साथ टंकी को भरते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। मीन्स दो नल हैं ए और बी, टाइम कितना ले रहे हैं 36 घंटे और 45 घंटे, एक साथ टंकी को भरेंगे। ये अभी अलग अलग भर रहे थे, अब अगर एक साथ इन नलों को खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, ये क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शंस में हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 10 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे। ठीक है, तो सीधे सीधे हम इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम ऐसे लिखेंगे ए और बी। ए और बी हमारे दो नल हैं। ये एक नल भरता है 36 घंटे में और एक नल भरता है 45 घंटे में। हम करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों को जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलता है 180। 180 हमारा एलसीएम आ गया। अब 36 से 180 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 5, और 45 से 180 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 4। इसका मतलब है कि ए जो नल है, यदि टंकी की कैपेसिटी 180 लीटर है तो ए नल 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है और बी जो है वो 4 लीटर पानी भरता है, और दोनों मिलकर 9 लीटर पानी भरते हैं 1 घंटे में। अब अगर 1 घंटे में दोनों मिलकर 9 भाग या 9 लीटर पानी भरते हैं तो टोटल जो टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 180 लीटर। तो 180 लीटर को दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, 20 घंटे में भरेंगे। तो 20 घंटे, यानी हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नल है जो किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। कितनी देर में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। और एक दूसरा नल है जो उसी टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, पहला नल 8 घंटे में भर रहा है, दूसरा नल 16 घंटे में खाली कर रहा है। पहला नल 8 घंटे में भर रहा है, दूसरा नल उसी टैंक को 16 घंटे में खाली कर रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं, दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले समय में दोनों नल जो थे वो भर रहे थे, यानी दोनों नल टंकी में पानी को प्लस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक नल तो प्लस कर रहा है, दूसरा नल जो है वो माइनस कर रहा है। इसके ऑप्शंस देखिए क्या क्या दे रखे हैं हमें। ऑप्शन में दे रखा है हमें 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे और 18 घंटे। देखिए, सॉल्यूशन का तरीका सेम है, बस हमने थोड़ा सा ध्यान क्या दिया है कि ए जो नल है वो 8 घंटे में टंकी को भर रहा है, और बी के ऊपर हमने एक माइनस का निशान लगा दिया। ए के ऊपर हमने प्लस का निशान लगाया है, बी के ऊपर हमने एक माइनस का निशान लगा दिया है। मतलब बी एक ऐसा नल है जो पानी को या टंकी को खाली कर रहा है। कितनी देर में खाली कर रहा है, 16 घंटे में। क्लियर है। अब देखो अब क्या कहता है ये, 8 घंटे में टंकी भर रही है। जो ए नल है वो 8 घंटे में टैंक को भर रहा है, और जो बी नल है वो 16 घंटे में टैंक को खाली कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 8 और 16 का एलसीएम ले लेंगे। 8 और 16 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर हमें क्या मिलता है, 16 मिल जाता है। अब जब हमें 16 मिला है तो इट मीन्स क्या है, जब हम 8 से 16 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2। मतलब ए जो नल है ये 2 पार्ट भरता है, और जो बी नल है वो इसी को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 1 माइनस। मीन्स
1 घंटे में ए नल तो 2 पार्ट भरता है और जो बी नल है वो 1 पार्ट खाली करता है। अगर हम ये मान लें कि 16 लीटर टैंक की कैपेसिटी है तो ए जो है वो 1 घंटे में 2 लीटर भरता है और बी जो है वो 1 लीटर खाली करता है। तो मीन्स अगर हम दोनों नल को एक साथ चलाते हैं तो 1 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है, यानी 1 लीटर पानी 1 घंटे में प्लस हो रहा है। इसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा, तो इट मीन्स क्या है कि 16 लीटर की कैपेसिटी 1 घंटे में 1 लीटर पानी, तो 16 घंटे में पूरा टैंक हमारा फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, 16 घंटे में टैंक भरेगा। आइए अब जरा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 2 नल थे, दोनों भर रहे थे। दूसरे क्वेश्चन में एक नल था जो भर रहा था और दूसरा नल था जो खाली कर रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है, नल एक ही है, नल एक है जो टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। एक नल एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि टंकी की पेंदी में छेद है। टंकी की पेंदी में छेद है यानी टंकी के बेस में छेद है, जिसकी वजह से इसे भरने में 24 घंटे लगते हैं। यानी टंकी जो भर रही है वो नल के हिसाब से तो 20 घंटे में भर रही है, लेकिन उस छेद की वजह से वो 4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, वो ले रहा है 24 घंटे। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के रिसाव के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। टंकी अगर पूरी भरी है तो छेद के रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। यहाँ पर क्या पूछा है, खाली होने का टाइम पूछ रहा है। ऑप्शन में इसने क्या दे रखा है, 80 घंटे, 110 घंटे, 115 घंटे और 120 घंटे। इस क्वेश्चन में क्या है, एक नल है जो एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी की पेंदी में छेद के कारण इसे भरने में 24 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के रिसाव के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में हमें एक टंकी की पेंदी में छेद दे दिया है। वो छेद ऐसा है कि जिसकी वजह से जो काम 20 घंटे में होना चाहिए था वो काम 24 घंटे में हो पा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक छोटे से ट्रिक के साथ करेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे हमारे पास 2 नल हैं, एक ए और एक बी। एक नल जो 20 घंटे में टंकी को भरता है और दूसरा नल जो 24 घंटे में टंकी को भरता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ए और बी हमने 20 और 24 का हमने जब एलसीएम लिया तो हमें मिल गया 120। हम ये मान सकते हैं कि टंकी की कैपेसिटी 120 लीटर है। अगर टंकी 120 लीटर कैपेसिटी की है तो ए जो 20 घंटे में इसको भर पा रही थी, मतलब 1 घंटे में कितने पार्ट भरेगी, 6 पार्ट भरेगी। बी नल कौन सा है, बी नल वो नल है जो 20 घंटे में पानी भी भर रहा है और साथ में छेद भी है, जिसकी वजह से टंकी का जो काम है वो 24 घंटे में हो पा रहा है। तो मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी वो नल हो गया जो नल भी है और साथ में छेद भी, उन दोनों को हमने एक साथ जोड़ दिया। तो अगर नल और छेद दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 5 पार्ट पानी भरता है। तो 5 पार्ट पानी हमारा भरता है, कितने में से, 120 में से। अब यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो काम हमारा 6 लीटर हो रहा था 1 घंटे में, अब वो काम हमारा 5 लीटर हो रहा है 1 घंटे में। हमसे इसने पूछा है कि जो छेद है वो कितना काम कर रहा है। तो छेद कितना काम कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि 6 पार्ट हमारा पानी भर रहा था पहले अगर छेद नहीं होता। अब छेद है तो 5 लीटर भर रहा है। तो इसका मतलब ये जो 1 लीटर है ये कौन सा लीटर है, ये वो लीटर पानी है जो छेद खाली कर रहा है। तो इसका मतलब जो छेद है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। जो छेद है वो क्या कर रहा है, वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। अब टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 120। छेद की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर। तो हमें टाइम कितना लगेगा टंकी खाली करने में उस छेद के द्वारा, 120 घंटे। तो मीन्स जो हमारा ऑप्शन डी है 120 घंटे, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 2 नल थे जो टंकी को भर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा था एक नल टंकी को भर रहा है, दूसरा नल टंकी को खाली कर रहा है। तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक ही नल है जो टंकी को भर रहा है लेकिन टंकी में छेद है, उसकी वजह से कुछ पार्ट बाहर जा रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 2 नल हैं, नल ए और बी। ये टंकी को अकेले क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं।
मतलब जो ए नल है वो 12 घंटे में भरता है और जो बी नल है वो 15 घंटे में टंकी को भर सकता है। इसमें साथ साथ और क्या दे दिया कि एक नल सी है जो पूरी भरी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यानी जो दो नल हैं, एक तो भरने वाला है 12 घंटे में, दूसरा नल है वो 15 घंटे में भरने वाला है, और जो नल सी है वो भरी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। अब तीनों नल को एक साथ खोल रहे हैं तो टंकी कितने समय में भरेगी? तीनों नल को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगी? यहाँ पर हमारे पास 3 टंकियाँ हैं। ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखा है? 5 सही 5/17 घंटे, 10 सही 10/17 घंटे, 1 सही 10/17 घंटे और 14 सही 12/13 घंटे। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, वही सब है जो हमने पिछले 3 क्वेश्चंस में किया है। यहाँ पर हमने 3 नल ले लिए हैं। पहला नल ए जो टंकी भर रहा है, यानी ए के साथ हमने प्लस का निशान लगाया है। दूसरा नल है बी जो टंकी भर रहा है तो इसके साथ भी प्लस का निशान है। तीसरा नल है सी जो टंकी खाली कर रहा है, इसके साथ हमने माइनस का निशान लगाया है। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है। ए भर रहा था कितनी देर में? 12 घंटे में। बी भर रहा था कितनी देर में? 15 घंटे में। सी खाली कर रहा है कितनी देर में? 18 घंटे में। तरीका सेम ही है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 12, 15 और 18 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका एलसीएम कितना है? 180। अब ये 180 क्या है? ये 180 बेसिकली इस टंकी की कैपेसिटी है, कि टंकी की कैपेसिटी हम सपोज करते हैं 180 लीटर है। तो अब अगर टंकी 180 लीटर की है तो जो ए नल है वो 1 घंटे में 15 पार्ट भर रहा है, जो बी नल है वो 12 पार्ट भर रहा है और जो सी नल है वो 10 पार्ट खाली कर रहा है। तो अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो 15 12 27 प्लस के और 10 माइनस का, यानी हमारे पास कितना आ गया? 17 पार्ट है जो टंकी का भर रहा है। अब टोटल कैपेसिटी 180 है और 17 पार्ट 1 घंटे में भरता है, तो हमारा पूरी टंकी हमारी कितनी देर में भरेगी? 180/17। यानी जब हम इसको प्रॉपर भिन्न में करते हैं तो हमें मिल जाता है 10 सही 10/17 घंटे। अब 10 सही 10/17 घंटे हमारा बी ऑप्शन है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 नल हमें दे रखे हैं जो एक टंकी को क्रमशः 6 और 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर क्या है, 2 नल हैं, जो एक नल तो है वो 6 मिनट में टंकी को भरता है, दूसरा नल जो है वो 7 मिनट में टंकी को भरता है। और अब जो हमारा जो नल जो खुलेगा वो कैसे खुलेगा? पहले तो खुलेगा ए 1 मिनट के लिए, फिर बी 1 मिनट के लिए, फिर ए 1 मिनट के लिए, फिर बी 1 मिनट के लिए। इस तरीके से इन नल को खोलना है। तो इसने हमसे पूछा कि टंकी को भरने में टाइम कितना लगेगा। ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन हमें दे रखे हैं 6 सही 3/7 मिनट, 6 सही 1/2 मिनट, 6 मिनट और 6 सही 2/7 मिनट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? सेम मेथड है जो हमने पीछे किया है। 2 नल है हमारे पास ए और बी। एक नल 6 मिनट में टंकी को भरता है, दूसरा नल 7 मिनट में टंकी को भरता है। तो हमने क्या किया? 6 और 7 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पर हमें कितना मिल गया? 42 42 क्या है? ये टैंक की कैपेसिटी निकल आई कि अगर टैंक की कैपेसिटी 42 लीटर है, 42 लीटर्स है, तो उस कंडीशन में ए जो है वो 7 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में और जो बी है वो 6 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में। यानी दोनों मिलाकर कितना पानी भरते हैं? 13 लीटर पानी भरते हैं 1 घंटे में, दोनों टंकियाँ, दोनों नल मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही लिखा कि ए प्लस बी मिलाकर 13 पार्ट भर रहे हैं। कितनी देर में? 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि 1 मिनट ए भी चल रहा है और 1 मिनट बी भी चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम चलते हैं 42 के पास। 42 के पास यानी 13 में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जो 42 के आसपास पहुंच जाता है। तो 13 गुना 4 तो 52 हो गया, 52 ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? हम करेंगे 13 गुना 3। 13 गुना 3 कितना हो गया? 39 भाग। 39 भाग यानी 39 लीटर पानी तो दोनों ने मिलकर बारी बारी करके 6 मिनट में भर दिया। अब बाकी बचा 3 भाग। 3 भाग भरा और बारी किसकी आ गई? ए की आ गई। ए भरता है 1 मिनट में 7, तो 3 भाग कितनी देर में भरेगा? 3/7 मिनट में। तो अब 6 मिनट तो पहले हो गए थे और 3/7 और जुड़ गए, तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया? 6 सही 3/7 मिनट। यानी इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी नल और टंकी के बारे में। एसएससी लेवल पर और गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल पर जितने भी क्वेश्चन नल और टंकी यानी पाइप और सिस्टर्न से आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पैटर्न्स पर होते हैं। इनसे एक्स्ट्रा जल्दी कुछ पूछा नहीं जाता। तो दोस्तों अगर कोई आपका डाउट है या कोई ऐसे आपके क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको देते रहें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।